फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इसमें आपको ज्ञात करना है हाइट ये कितना होगा इसका। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल ऑन द ग्राउंड इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, ये निकालना आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है आपको। तो कह रहा है कि भूमि पर एक खंभे के छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, एक हम ये पोल बनाते हैं। यहाँ पर एक खंभा हम बना देते हैं। ये है पी और क्यू। ये यहाँ लिख दीजिए, नाम इसको दे दिए पोल है ये। तो खंभे के छाया की लंबाई तो इसकी लंबाई, इसकी ये छाया है, पोल की ये छाया है। तो कह रहे हैं भूमि पर एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। इसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, ये छाया हो गई। देखिए, हमको उन्नयन कोण निकालना है। तो ये ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो हम इसको ये सपोज कर लेते हैं कि ऊंचाई h मीटर है। h यूनिट मान लीजिए, ऊंचाई h यूनिट है, h यूनिट है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू h हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा ये छाया की लंबाई। इसकी ऊंचाई की 1/√3 h गुना है। इसको आप r सपोज कर लीजिए। उन्नयन कोण आपको निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है, ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पर ये टॉप है खंभे का, एंड पॉइंट है, ये टॉप है। उन्नयन कोण आपको निकालना है। तो उन्नयन कोण ये यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनेगा। ये इस तरह से, तो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण यही एंगल है, ये एंगल। तो आइए हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि जो पोल की हाइट है वो h यूनिट है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे लेट
the height of the pole equal to h unit. इसकी जो हाइट है हम h यूनिट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ये 1/√3h हो जाएगा ये। अब यहां देखेंगे हम दो चीज पता है हमको, एक तो ये परपेंडिकुलर पता है आपको लंब, और दूसरे आपको आधार पता है। तो अब यहां हम देखेंगे ये थीटा एंगल आप सपोज कर लीजिए, हाइट ऑफ द पोल h यूनिट, एंड यहां लिख दीजिए एंगल r इक्वल टू थीटा। यही आपको निकालना है। तो यहां पर हम tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी P/B, यानी हो जाता है लंब बटे आधार। P को परपेंडिकुलर कहते हैं और B को बेस कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, h है, h/b कितना हो गया, 1/√3h, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू इतना हो गया। अब ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए इस तरह से इसको लिखने का मतलब ये हो गया कि h में हम इतने से डिवाइड किए हैं, h में हमने डिवाइड किया है कितने का, h/√3, इसे डिवाइड किया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, h हो गया, और यहाँ जो डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे इसका, तो √3/h हो जाएगा। तो आप इतना देख लीजिए, तो हो जाएगा h इंटू √3/h। अब देखिए ये h से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया आपका, √3, ये बचा आपका tan थीटा इक्वल टू इतना बच गया। अब जो नेक्स्ट है, अब देखेंगे √3 जो वैल्यू होती है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनमें कितने की वैल्यू √3 होती है tan में, ये देखना है। तो ये होता है इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan से कैंसिल कर दीजिए, हेंस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया। और अगर कैंसिल नहीं भी करिए तब भी थीटा इक्वल टू हो जाता है 60 डिग्री। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो एंगल आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल
60 डिग्री हो जाएगा ये। तो आपका उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन लिखिए हेंस एंगल ऑफ इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया और यही आपका ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम हाइट एट डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।